बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब 4 लाख से भी ज्यादा गेम कैमरे लगाए जाएंगे। लगभग 2,90,000 कैमरे लग चुके हैं और बाकी भी लगानी है। उससे केजरीवाल ने आगे कहा कि वे लोग अब पेरिस और लंदन से भी आगे हैं इस मामले में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन के अंतर्गत मेट्रो पिलरों को पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छ और सुंदर बनाने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्लोगन देश का बढ़ाया मान, युवा शक्ति का सम्मान की शुरुआत के साथ आज केशवपुरम मेट्रो स्टेशन के पास के मेट्रो पिलरों पर पेंटिंग का लोकार्पण किया गया, जिसमें टोक्यो पैरालंपिक मेडल विजेताओं के चित्रों को अंकित किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जोन के अध्यक्ष श्री योगेश वर्मा के अतिरिक्त निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जोगीराम जैन, डेम्स कमेटी के अध्यक्ष श्री सुजीत ठाकुर, वधवा सहित ओलंपिक में मेडल पाने वाले खिलाड़ी व उनके कोच मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री जोगीराम जैन ने खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने अपने पसीने बहाकर विदेश में हमारे देश का मान बढ़ाया है और आज जो मेट्रो पिलर पर इनका चित्रांकन किया गया है, इससे लोगों में एक सुखद संदेश दिया जाएगा और लोगों को इससे काफी प्रेरणा मिलेगी। दिल्ली के भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने लोकसभा में प्रश्न उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड सहित तमाम विभागों ने कोई भी ठोस कार्य नहीं किया है, जिसकी घोषणा पहले मुख्यमंत्री कर चुके थे। जैसे जोगियों में शिवर, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था है, वह करने में पूर्णतः विफल रहे। कि आई थी कि हम आपको मुफ्त में बिजली पानी देंगे, मगर आज दिल्ली में इसके बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। आज लोगों के घर में 6 महीने तक बिजली का पानी का बिल फ्री दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है और 7वें महीने पूरे 7 महीने का इकट्ठा दे दिया जाता है। मैं बहुत सारे हजारों बिल मेरे कार्यालय में शिकायत के रूप में आए थे, मैं सारे बिल नहीं ला सकता था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ने लदनिया स्वास्थ्य विभाग के हाईकोर्ट ऑपरेशन के क्षेत्र में एक और सफलता दिलाई। आरबीएस की टीम ने एक और बच्चे को फ्री हार्ट ऑपरेशन कराकर नई जीवन दिलाने में तीसरी कामयाबी हासिल की है। उक्त टीम के चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद तनवीर आलम अंसारी एवं डॉक्टर एच शाहिद ने संयुक्त रूप से बताया कि लदनिया प्रखंड अंतर्गत गाँव के माधवा कुमारी, पिता सुरेंद्र गडरी, माता संगीता देवी की जाँच के दौरान हार्ट में छेद था। इसकी जानकारी आरबीएस के जिला समन्वयक डॉक्टर कमलेश शर्मा को दी गई। पीड़िता माधवी कुमारी का हार्ट ऑपरेशन एनएचएम के माध्यम से बिहार सरकार ने मुफ्त कराया। पीड़िता माधवी के परिजनों एवं ग्रामीणों ने इसके श्रेय आरबीएस की टीम डॉक्टर तनवीर आलम अंसारी, डॉक्टर एच शाहिद, फार्मासिस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी एवं एएनएम नीलू कुमारी पल्लवी एवं जिला समन्वयक आरबीएस के डॉक्टर कमलेश शर्मा को दिया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार पर उच्चतम न्यायालय ने प्रदूषण के मामले में जो टिप्पणी की है वह काफी है। नाकामी को दर्शाने के लिए अरविंद केजरीवाल पूर्णतः नाकाम रहे हैं। प्रदूषण को रोकने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कि जो आप कोर्ट में कहते हैं उसको नहीं पूरा करते, इसलिए आपके ऊपर निगरानी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई हो। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी में जरा भी नैतिकता बची है तो वो तुरंत इस बात पर इस्तीफा दें। क्या आज क्या खास। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद ओमिक्रॉन की प्रबल संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। भारत में भी विदेश से आने वाली उड़ानों को बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ बाहर से आए लोगों ने इस तरह का लक्षण पाए जाने की पुष्टि हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा कोरोना के मापदंड की पूर्णतः पालन करने की अपील की है। बावजूद भी महानगर पटना एवं दिल्ली में लोग और सावधानी बरतने अधिकांश लोग बिना मास्क के ही पटना जू सहित विभिन्न सड़कों पर घूमते हुए पाए हैं। बिहार मित्र न्यूज़ ने उन्हें मास्क लगाने की सलाह दी, आग्रह किया कि इस पर उन्होंने स्वीकार भी किया। मां दुर्गा भक्तों की आस्था के प्रतीक। पटना के चितकौरा स्थित विशनपुरी मोहल्ले में मां का भव्य मंदिर सन 1976 में स्थापित की गई थी। उसके बाद यहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। दोनों नवरात्रों में आए भक्तों की अपार भीड़ में क्यों पूछने के लिए आते हैं लोग, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ रोजाना मोहल्ले के आसपास लोग मां दुर्गा का स्थान है जो ब्रह्म स्थान के रूप में है। यहाँ मां की महिमा अपरंपार है। क्या सच्चे मन से जो भी आते हैं यहाँ पर उनकी हर मुराद पूरी होती है। मां की पूजा अर्चना में हमेशा मोहल्ले